हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक और एबिरेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्वेचर ऑफ द फील्ड। तो देखते हैं कि इस एबिरेशन के कारण जो आपके ऑब्जेक्ट है उसकी कैसी इमेज बनती है। ठीक है, उसकी इमेज में क्या डिफेक्ट आता है, तो उसको हम डायग्राम से समझते हैं क्या होता है कर्वेचर ऑफ द फील्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लेंस लिया। ठीक है, ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ये आपका एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट कौन सा लिया, एक्सटेंडेड लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लिया। जब आपने कॉमा एबिरेशन पढ़ा था, जहाँ एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, बट यहाँ आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना है कर्वेचर ऑफ द फील्ड एबिरेशन को दिखाने के लिए। तो ये आपका लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपको ये इमेज है वो कैसी दिखेगी? वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसा शेप और साइज का ऑब्जेक्ट है वैसी ही आपको इमेज मिलनी चाहिए, बट कर्वेचर ऑफ द फील्ड एबिरेशन के कारण आपको ऐसा नहीं मिलता। आपको जो इमेज दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की वो कर्व्ड दिखती है। ठीक है, जो आपको इमेज दिखती है ऑब्जेक्ट की वो क्या दिखती है, कर्व्ड दिखती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज आपको ऐसी दिखेगी, कर्व्ड शेप्ड की इमेज दिखेगी। ठीक है, इसी डिफेक्ट को, लेंस के इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, या फिर इसी एबेरेशन को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ द फील्ड कहते हैं। जो ये आपको इमेज दिखती है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ये आपका वेल फोकस्ड होता है, मतलब कि ये शार्प होता है। ठीक है, ये आपको जो सेंट्रल पार्ट दिखेगा इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज का, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या होगा, आपका वेल फोकस्ड होगा। और जबकि जो आउटर पार्ट्स होंगे, ये वाले पार्ट्स, ये आपको ब्लर्ड दिखाई देंगे। ठीक है, ये ब्लर्ड होंगे। अब इसकी रे डायग्राम देखते हैं कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम इसका रीज़न भी देखेंगे कि क्या रीज़न है कर्वेचर ऑफ द फील्ड का। तो ये लेंस है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको ये डायग्राम नहीं बनानी, ये बनानी है। ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट आपका पी क्यू है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में से एक रे ये जाएगी और यहाँ जाएगी। ठीक है, और एक रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी। ठीक है, पास होगी और स्ट्रेट चली जाएगी। मान लेते हैं ये यहाँ मीट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली जो इस पॉइंट में से रे जो निकलेगी, एक तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर जाके मिल रही है। ये एरोज बना देना। ठीक है, अब आपको जो इमेज दिखेगी वो कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, कर्व्ड इमेज ऐसे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे आपको कर्व्ड इमेज देखने को मिल रही है। कौन सी इमेज है ये, पी क्यू इमेज है। मान लेते हैं इसको नाम देते हैं पी क्यू। ऑब्जेक्ट आपका ऐसे प्लेन था और आपको जो इमेज मिल रही है वो कर्व्ड मिल रही है। ठीक है, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है ना, वो आपको पता है कि रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो ये कौन सी इमेज बनाई है इसने, रियल इमेज है। अगर हम लेंस से चाहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज बनाए, तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के बिल्कुल पास रख दोगे। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को इसके पास रखेंगे तब जो ये कन्वेक्स लेंस है ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम रे डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। कौन सी इमेज है आपकी, कर्वेचर ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। अब हम ये देखते हैं कि जब ये लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा तब आपको इमेज कैसी दिखाई देगी, होगी वो भी कर्व्ड। तो अब हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो ये हम मान लेते हैं आपका वही कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम इस बार क्या करेंगे, पास रखेंगे लेंस के। ठीक है, तो क्या होगा, एक रे हम मान लेते हैं ऐसे जा रही है। ठीक है, और ऐसे ये रिफ्रैक्ट होगी। सिमिलरली एक रे आपकी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है। ठीक है, ऐसे। तो ये तो आगे इन्फिनिटी को जा रही है, तो इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, पीछे रीट्रेस कर देते हैं। जब हम इनको पीछे रीट्रेस करेंगे तो ये मान लेते हैं ये कहीं यहाँ जाके मीट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इसको मैं नाम देता हूँ पी डैश। ठीक है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट था ये आपका पी के ऑब्जेक्ट है, ये आपका पी डैश पॉइंट है। सिमिलरली अब यहाँ से एक रे हम मान लेते हैं यहाँ जा रही है। ठीक है, और ऐसे
रिफ्रैक्ट करके, और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये दोनों जो रेज हैं पीछे हम इनको ट्रेस करवाएंगे क्योंकि आगे तो ये मीट करेंगे नहीं, तो पीछे रिट्रेस करा देते हैं। तो यहाँ हमने रिट्रेस करवा दिया बिल्कुल पी डैश के नीचे, जो कि पॉइंट है आपका क्यू डैश। तो यहाँ इमेज आपको कैसे मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी, कर्व्ड। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको बिल्कुल इस पी डैश के नीचे बनाना है, तो ऐसी आपको इमेज देखने को मिलेगी पी डैश क्यू डैश। ये भी आपको क्या दिख रही है, कर्व दिख रही है। बट ये इमेज कौन सी आपकी वर्चुअल इमेज है, पहले हमने जो बनाई थी वो रियल थी, ये आपकी कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कर्वेचर ऑफ वर्चुअल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तो दो कन्वेक्स लेंस के केसेस थे जब आपकी इमेज रियल बन रही है और वर्चुअल बन रही है। और आपको पता है एक कनकेव लेंस भी होता है, तो कनकेव लेंस में भी ये एबरेशन पाई जाती है। ठीक है, वो भी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को कर्व्ड ऑब्जेक्ट में, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की इमेज कर्व्ड बनाता है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। कनकेव लेंस के लिए भी हम देखते हैं कि आपको कैसी इमेज दिखेगी। तो आपका ये कनकेव लेंस होता है ना, ये कनकेव लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, हम मान लेते हैं। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए ये रे एक जाएगी मान लेते हैं, और आपको पता है कनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्ज करता है, तो ये रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। एक रे हम मान लेते हैं कि इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है इस लेंस के, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें से ये रे एक पास कर रही है। ठीक है, इस जो ये वाली रे है इसको हम पीछे रिट्रेस कर देते हैं, तो यहाँ ये इस पॉइंट पे मिलेगी ये रे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से भी एक रे ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होगी, मतलब कि रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, सिमिलरली एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाएंगे, ऐसे जाएगी ये रे है, इसको हम अब पीछे रिट्रेस करवा देते हैं यहाँ, तो ये यहाँ मिलेगी। तो आपको इमेज कैसी मिलेगी, ऐसी इमेज देखने को मिलेगी, ये वाली इमेज। ये आपका P है और ये Q है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये P डैश है और Q डैश है जो कि आपकी इमेज है। ठीक है, तो ये कनकेव लेंस के केस में है। कर्वेचर ऑफ फील्ड इन कनकेव लेंस, तो आपको ये 3 डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, तीनों में ही कर्वेचर ऑफ फील्ड है, तीनों केसेस में आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कर्व्ड आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रीज़न क्या होता है। आप अब रीज़न में क्या लिखोगे, तो पहले जो हमने लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, द इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ सिंगल लेंस इज नॉट फ्लैट बट विल बी कर्व्ड सरफेस। जो इमेज होती है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो कि प्लेन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख लेना प्लेन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जो आपकी प्लेन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है किसी लेंस के कारण वो आपको फ्लैट नहीं मिलती बल्कि कर्व्ड मिलती है। ठीक है ना, वही लिखा है, द इमेज ऑफ द प्लेन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ सिंगल लेंस इज नॉट फ्लैट बट विल बी कर्व्ड सरफेस आपको देखने को मिलता है। जनरली द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इमेज नियरर द एक्सिस विल बी इन शार्प फोकस। जो आपको इमेज मिलती है, कर्व्ड इमेज मिलती है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाला जो पार्ट होता है वो शार्प फोकस होता है, मतलब कि वो वेल फोकस्ड होता है। आपको वो वाली जो इमेज दिखती है, वो वाला जो पार्ट दिखता है वो शार्प दिखता है। ठीक है, बट द एजेस ऑफ द इमेज अवे फ्रॉम द एक्सिस विल बी क्वाइट ब्लर्ड। पर जो इस इमेज के जो एजेस हैं, ठीक है, जो ये एजेस हैं ये आपको शार्प नहीं दिखते बल्कि वो ब्लर्ड दिखते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ फील्ड। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ फील्ड कहते हैं। ठीक है, आपको जो इमेज है वो क्या दिख रही है, कर्व्ड दिख रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज नहीं दिख रही। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ द फील्ड कहते हैं। ये डिफेक्ट होता क्यों है, द डिफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर अ पैरेक्सियल बीम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्जिनल बीम। देखिए, आपको पता है कि जो आपका लेंस, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो दो तरीके की रेस को एमिट करता है। एक रे तो आपकी होती है
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से होकर गुजरती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज होती हैं, और एक रेज आपकी कौन सी होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं, मतलब कि उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाली रे और ये वाली रे, ये इसका जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा है, और इन रेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेस, मार्जिनल रेज। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली जो रेज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल रेज। तो आपकी जो पैरेक्सियल बीम्स होती हैं, जो पैरेक्सियल जो रेज होती हैं, उनकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए जो सेंटर वाला पार्ट है इमेज का वो थोड़ा आपको दूर दिखेगा। और जो मार्जिनल रेज होती हैं उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है पैरेक्सियल रेज के मुकाबले, पैरेक्सियल रे के मुकाबले जो मार्जिनल रेज हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, कम है। इसलिए जो आपको इमेज का जो एज वाला पार्ट दिखेगा वो पास पास दिखेगा, इसलिए आपको जो कर्व्ड जो मतलब कि जो इमेज दिखती है वो आपको कर्व्ड इमेज दिखती है, ये रीजन है। द डिफेक्ट इज ड्यू टू फैक्ट दैट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर अ पैरेक्सियल बीम, जो पैरेक्सियल बीम है उनकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मार्जिनल बीम, मार्जिनल बीम से वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। इसलिए आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए आपको कर्व्ड इमेज दिखती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शंस के लिए अलग अलग फोकल लेंथ है, ठीक है। जैसे कि पैरेक्सियल रेस के लिए जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए आपको सेंट्रल पार्ट दूर दिखेगा, और मार्जिनल रेस के लिए जो फोकल लेंथ है वो कम है, इसलिए एजेस वाला पार्ट पास पास दिखेगा, जिसके कारण आपको कर्व्ड इमेज देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट की। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ द फील्ड कहते हैं। तो हमने कर्वेचर ऑफ द फील्ड क्या होता है ये भी हमने देखा, हमने रे डायग्राम्स को भी देखा कि रे डायग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज के लिए कैसी होती हैं, ठीक है। दो कन्वेक्स लेंस के लिए हमने रे डायग्राम्स बनाई है, एक रियल और एक वर्चुअल, और एक हमने एक कनकेव लेंस के लिए डायग्राम बनाई है, और हमने ये भी देखा कि कर्वेचर ऑफ फील्ड का रीज़न क्या होता है, ठीक है।